5 जून को पर्यावरण दिवस के मौके पर शुरू हो रहा नमामि गंगे अभियान 16 जून गंगा दशहरा तक चलेगा। पर्यावरण संरक्षण और जल के संबंध में जागरूकता के लिए इस अभियान की शुरुआत की जा रही है। आपको बता दें, गंगा नदी पर निर्भर देश की 40% आबादी को प्रदूषण से बचाने के लिए 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महत्वाकांक्षी नमामि गंगे अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान का उद्देश्य पवित्र गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त कराने के साथ ही गंगा की सफाई एक आर्थिक एजेंडा था, जिसके बाद अब इस अभियान की शुरुआत फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की है। वहीं 5 जून को यादगार बनाने के लिए सीएम यादव ने प्रदेशवासियों से नमामि गंगे अभियान में पूर्ण उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया है। साथ ही कहा है कि इस 10 दिनों के दौरान सभी जल स्रोतों की साफ सफाई होगी। साथ ही जल चेतना बढ़ाने के लिए विशेष गतिविधियां आयोजित की जाएगी। वहीं बुधवार को अभियान की शुरुआत होते ही मध्य प्रदेश में नमामि गंगे अभियान आरंभ हुआ। इस बीच सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बेतवा नदी के उद्गम स्थल झीरी बेहड़ा से अभियान का शुभारंभ किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पौधारोपण भी किया और कहा कि अभियान के अंतर्गत जल संरचनाओं के संरक्षण, स्वच्छता और अतिक्रमण मुक्त करने का आज से काम शुरू हुआ है। बेतवा नदी के उद्गम स्थल पर आज मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान का शुभारंभ का आज कार्यक्रम था। आज बेतवा नदी के पूजन जन्म स्थल का एक तरह से उद्गम स्थल का पूजन करने के बाद इस अभियान का प्रारंभ किया है और इसके पीछे मूल भाव ये है कि पर्यावरण दिवस से प्रारंभ होकर के गंगा दशहरे तक ये लगातार हमारे जितनी जल रचनाएं है, चाहे तालाब हो, कुएं हो, बावड़ी हो, नदी हो, इन सबके ऊपर अलग अलग प्रकार से कार्यक्रम तय किए हैं। 905 से ज्यादा अलग अलग कामों को हाथ में लिया है, जिसमें सभी जल स्रोत की स्वच्छता अभियान, अलग अलग प्रकार के आयोजनों की पूरी डिटेल जानकारी आपको हमारे अपने माध्यम से मिलेगी। सबसे प्रधानमंत्री ने केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के लिए बेतवा के आगे जाकर के केन नदी से जोड़ने का बड़ा प्रोजेक्ट 143,000 करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट और माननीय मोदी जी की सरकार की देने के एक और प्रोजेक्ट राजस्थान सरकार के साथ जुड़ करके ये उत्तर प्रदेश के साथ हुआ केन बेतवा और राजस्थान में हम मिल करके बीकेसी, पार्वती, काली सिंध और चंबल परियोजनाओं पे तीनों नदी जोड़ों का राजस्थान के साथ बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें 33,000 करोड़ का हमारा कार्यक्रम काम रहेगा और 33,000 करोड़ का राजस्थान सरकार का काम रहेगा। तो ये बड़े बड़े नदी जोड़ो अभियान तो बाद में होने वाले हैं, लेकिन अभी तो जन जागृति को लेकर के जल सम्मेलन से लगा करके बहुत सारे कार्यक्रम करेंगे, जिसके माध्यम से हम जल राशि के प्रति, जल संवर्धन के प्रति गंगा जी के नाम को स्मरण करते हुए ये अभियान चलाएंगे, जिसमें आयोजन रहेगी। और खास बात इसमें यह है कि हमारे अपने सनातन धर्म के त्योहार भी एक तरह से इनके जुड़ करके हैं। जैसे गंगा दशहरे का आयोजन होने के माध्यम से गंगा दशमी जब आएगी तब तक हमारे ये गर्मी का काल भी रहता है, ग्रीष्म ऋतु होने के कारण से, और वर्षा का पूर्व काल है, वर्षा के आने का काल। ऐसे में हमारे नदी, तालाब सभी संरक्षित हो, साफ सफाई हो जाए, उनकी चिंता करें और जन जागृति के माध्यम से बड़े पैमाने पर लोगों को ये उनके साथ जोड़ने का, उनको सहेजने का एक आह्वान का अभियान है। मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रकार के आयोजनों से जनता के बीच पर्यावरण के मामले में सच्चे अर्थ में भाव भी बनता है और सरकार की जो मूल भावना और समाज की मूल भावना एक रस होती है। मैं ग्रामीण पंचायत विभाग और सारी सरकार के विभागों को बधाई दूंगा और उम्मीद करूंगा जो कल्पना की गई है पूरा आयोजन से करा। वहीं मध्य प्रदेश के जिला उमरिया में नमामि गंगे अभियान के तहत जल स्रोतों के संरक्षण एवं पूर्ण जीवन के लिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के दिन से विशेष अभियान की शुरुआत की गई है, जिसका शुभारंभ उमरिया कलेक्टर धर्मेंद्र कुमार जैन ने पाली जनपद अंतर्गत मालियागुड़ा के वर्तमान सरपंच के बाबा मोतीलाल जी के द्वारा सन 1978 में निर्माण कराए गए तालाब में श्रमदान कर किया। इस दौरान उनके साथ उस क्षेत्र के ग्रामीण बांधवगढ़ विधायक शिव नारायण सिंह के साथ जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे, जिन्होंने श्रमदान कर इस अभियान की शुरुआत की।
5 जून को शुरू हुए इस अभियान के तहत नगरीय निकायों, ग्राम पंचायतों में जल स्रोतों तथा नदी, तालाबों, कुआं, बावड़िया एवं अन्य जल स्रोतों की साफ सफाई के साथ संरक्षण के लिए जन सहयोग के साथ काम किया गया। साथ ही तालाबों की मेड़ों पर वृक्षारोपण, कैचमेंट एरिया के अवरोधों तथा अतिक्रमण हटाने के कार्य के साथ ही जल संरचनाओं राजस्व भू अभिलेख में दर्ज नहीं है, उन्हें अभियान चलाकर भू अभिलेख में दर्ज किया जाएगा। यह विश्व पर्यावरण दिवस मना रही है। उसी के अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार ने नमामि देवी नर्मदे एक अभियान चलाकर पूरे मध्य प्रदेश में हमारी जहां आस्था का केंद्र है, जहां हमारे गांव, शहर, एक नदी, नाले, तालाब जो वास्तव में हमारे जीवन से जुड़ी हुई होती हैं, उनको संरक्षण करने के लिए इस दिशा में हमारी सरकार आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हमारे ग्राम पंचायत घुलघुली इस पावन भूमि की धरा पर हम सब यहाँ कलेक्टर साहब, सीओ, जिला पंचायत, समस्त हमारे अधिकारीगण, हमारे जनप्रतिनिधिगण आज एक छोटा सा श्रमदान करके इसको सुंदर बनाने का अभियान सबने किया है और सबने संकल्प लिया है कि आने वाले समय में जहाँ भी इस तरह के नदी, नाले, तालाब होंगे उनको स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयास किया जाएगा। यही एक अभियान है। ये तालाब जो हमारे भूतपूर्व सरपंच और वर्तमान सरपंच है ना, लोकनाथ जी, उनके बाबा श्री मोतीलाल जी द्वारा बनवाया गया था। ये लगभग वर्ष 1978 में बनकर तैयार हुआ रहा, तब से ये है ना। तो श्रीमान जी, ये वर्ष 1978 से ये लगातार ये चालू है। उसी समय में इन्होंने तालाब का निर्माण कराया था और इसके साथ ही लगती हुई हमारी पूरी कॉलोनी भी है, जिसमें कई यानी कि क्षेत्र और कई राज्य के लोग रह रहे हैं और उनका सभी का ये आस्था का केंद्र है। सभी प्रकार के जो धार्मिक आयोजन होते हैं हमारे इसी तालाब से किए जाते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस पे सबसे अच्छी पहल हमारे जिले के मुखिया श्रीमान जैन साहब, हमारे जिलाध्यक्ष श्री दिलीप पांडे जी, हमारे एसडीएम साहब और भी हमारे जो सीओ साहब जो भी रहे, उनका प्रमुख योगदान रहा। आज इसके संरक्षण के लिए हमने यहाँ पे वृक्षारोपण भी किया है, जो आगे लोगों को बहुत बड़ी एक अहमियत और एक जलवायु के संबंध में पहचान देगा। आज यानी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के दिन सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद तालाबों, नदियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उमरिया कलेक्टर धर्मेंद्र कुमार जैन, जिन्होंने बताएंगे कि इसके लिए क्या क्या योजना बनाए। सर, ये जो नमामि गंगे ये मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार गंगा जल संवर्धन अभियान के तहत जिले के सभी नगरीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में जो जल संरचना है उनके संरक्षण संवर्धन के लिए कार्रवाई की जा रही है। यह अभियान आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर चालू हुई है और 16 जून तक ये चलेगी। आज यहाँ शुभारंभ किया गया है, एक घुलघुली तालाब पर किया गया है और मलियागुड़ा तालाब पर किया गया है और साथ ही पूरे जिलों में अलग अलग जगह पर सभी सब डिवीजन में काम चल रहा है। कल नगरीय मुख्यालय पर जल सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, जिसके तहत तालाबों का संरक्षण, शुद्धिकरण और उनका गहरीकरण का काम किया जाएगा। तालाब पर से अतिक्रमण हटाया जाएगा और साथ ही साथ वृक्षारोपण का कार्य भी किया जाएगा, जिससे हम एक स्वच्छ, प्रदूषण रहित वातावरण दे सकें और जल स्तर को बढ़ा सकें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक भविष्य की धरोहर बन सके। तो चर्चा कर रहे थे उमरिया कलेक्टर धर्मेंद्र कुमार जैन, जो बता रहे थे कि उन्होंने 5 से 15 जून तक के लिए क्या कार्य योजना बनाई है। TV 27 न्यूज के लिए उमरिया से KG पांडे।